बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल टू एक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो आपको समझाने के लिए ताकि आप लोग जो है प्राइस एक्शन को लाइव चार्ट के ऊपर समझ सकें। बिफोर कंटिन्यूइंग वीलॉग, अगर आप भी प्राइस एक्शन को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारी मास्टर क्लास की जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, मजीद मालूमात ले सकते हैं और हमारी सर्विसेज से रिलेवेंट जितनी भी मालूमात है वो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो अगर आज का हम पहला स्टॉक देखें वो है एनसीपीएल निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को अगर फटाफट हम समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, इसने यहाँ पे अपनी जो एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया 46 और 48 के बिटवीन, ऊपर गया, वहां से इसी सपोर्ट के पास आया, वहां पे एक हाई इसने 5961 के पास बनाया, फिर इसी सपोर्ट पे आया, एक्यूमुलेशन हुई, यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन को कनेक्टिविटी दी अगर आप देखेंगे, फिर इस सपोर्ट जोन में घुसा, वहां से फिर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके फिर इस सपोर्ट के पास आया रिटेस्ट करने, और वहां से ठक ऊपर जाके अभी इसने जो है अगर आप देखेंगे तो इसकी न्यूज भी थी, तो निषाद का पूरा ग्रुप भी चला है, तो उसका इम्पैक्ट हमें इसमें भी देखने को मिला है। तो फिल वक्त इसके अंदर अगर भी आप देखें तो ये जाहिर है एक इसने बड़ा ज़बरदस्त जो है गैप जो है यहाँ पे क्रिएट करता हुआ ऊपर की तरफ गया है, जो हम टेक्निकली इसको अगर बोलें तो वो होता है रन अवे गैप। एक गैप ये रहा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे भी रुका नहीं, यहाँ पे भी इसने जो है बहुत जो है तेजी रखी। तो ऐसे गैप जो होते हैं वो इस तरीके से जब ऊपर जाते हैं ना, वो नीचे भी ऐसे आते हैं। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो जब मैं मार्केट का बता रहा होता हूँ तो उस वक्त भी वो बोलते हैं कि सर आप नेगेटिव होते हैं, आप जो है मार्केट जो है फौरन नीचे ला नहीं करते। तो भाई मैं ड्राइवर नहीं हूँ, आई एम नॉट मार्केट मूवर। मैं जो चीज़ दिख रही होती है आप लोगों के साथ उसको डिस्कस कर रहा होता हूँ। सो इन दिस केस यहाँ पे भी ऐसा ही है। एंड इंडिकेटर भी अगर आप देखेंगे फुल टाइम हीटअप हो गए, तो करेक्शन इसके अंदर बनती है। स्टॉप लॉस किसी ने अगर एंट्री ली हुई है 63 रुपए का जरूर रखें, इससे नीचे आए तो फिर आपके पास ये दो करेक्शन जोन है, इनमें से अब ये यहाँ पे आए पहला और यहाँ पे आए, तब हम इसके अंदर देख सकते हैं तो तकरीबन 53 रुपए तक की इसमें गुंजाइश है। आई वुड रिकमेंड कि कल जो है इसको, मुझे पर्सनली लगता है अगर मैंने इसके अंदर ट्रेड ली होती, मैंने नहीं ली, तो इसको हम लोग ओपनिंग में कल जो है सेल कर देते ताकि हम जो एक अच्छा प्रॉफिट वो ले लेते। स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन और करेक्शन जो है वो कंप्लीट होगी तो दोबारा बैठ जाएंगे। ऑल दो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये एक अपवर्ड मोमेंटम में ही चल रहा है, लेकिन जब एकदम इतना स्ट्रेट मूव बनता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो वो करेक्शन भी उसकी जो है वो फिर इसी तरीके से होती है। तो फिर लोग उसमें बेचारे परेशान हो जाते हैं कि यार अभी क्या करना चाहिए। तो कल के लिए मैक्सिमम हाई के ऊपर जो भी ओपनिंग प्राइस हो उसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग को ज़रूर तरजीह दें। नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 70% माल जो है वो ज़रूर निकाले, 30% में आप रिस्क ले लेंगे भाई आगे और कहाँ तक जाता है। वरना फिर इसमें पहला करेक्शन जोन ये वाला है 58 तक का, दूसरा जोन इसमें 53 तक वाला है, और अगर तीसरा जोन बोले तो फिर ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बनती है, क्योंकि यहाँ पे भी ये गया है तो इसने रीटेस्टिंग इसकी नहीं करी है। तो यहाँ पे फिर ये बिल्कुल लीस्ट लेवल की इसकी बाइंग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ डिस्कस करूँ जो दिख रही है, वो पसंद की चीज़ जो है वो फिर वो उसका फ़ायदा नहीं है कि अब मैं बोलूँगा सब बोले कि दोबारा लॉक लगेगा, तो ऐसा है नहीं। जो चीज़ है उसको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखने की कोशिश करें और अपनी ट्रेड्स को जो है उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करें। होपफुली आपको समझ आओगे। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है एनपीएल निषाद ग्रुप का ही दूसरा स्टॉक है निषाद पावर लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को क्विकली समझे तो देखिए, इसने यहाँ पे हमारे पास जो एक सपोर्ट जोन जो है वो बनाया है अराउंड 59 और 61 पे, वहाँ से फिर इसने एक हाई क्रिएट किया 77 और 79 के बिटवीन में, फिर एक पुल बैक लिया जहाँ से मैंने स्ट्रेंड लाइन को उसने रेजिस्टेंस दिया, कनेक्टिविटी दी, और तो यहाँ पे वो उसके लिए ठोस रेजिस्टेंस का काम करती रही। फिर प्राइजेस इसके जो है वो यहाँ पे इसी सपोर्ट पे आए दोबारा से, और वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और करते करते ऊपर जाके रीटेस्टिंग करी, यानी बैकवर्ड आया जहां से मैंने ऊपर जाने वाली ट्रेड लाइन कनेक्ट किया और ठक एकदम जो है ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो वही न्यूज़ का इम्पैक्ट है। इसमें भी सेम स्ट्रेटजी सेम कॉशियस अप्रोच के साथ अगर आप काम करेंगे तो जो प्रॉफिट आपने यहाँ पे बुक किया है वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। प्रॉफिट बुक करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपसे अगर सेल का बटन नहीं दब रहा है तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, डिफरेंट डिफरेंट जो फेमस ट्रेडर्स हैं अगर आप उनको सुने तो उनका एक ही मुद्दा होता है कि माल बेचना सीखें, चाहे लॉस थोड़ा सा हो या एक अच्छे प्रॉफिट में हो। मूव जो है वो कैप्चर करके उसमें से फिर निकल जाए। मार्केट आपको मौके बार बार देगी, तो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी ही है।
यहाँ पे हमारे पास जो है इसने एक गैप जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इस गैप को मैं हाईलाइट कर दूं, और यहाँ पे भी अब इसमें जो पहली जो करेक्शन बनती है, दोबारा रीबाय अगर कोई करता है तो 74 रुपये के आसपास, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्टिंग पे आएगा और जाहिर है रेजिस्टेंस इसने तोड़ा तो उसको सपोर्ट पे टेस्ट करने आएगा। और यहाँ पे आते आते अगर ये ट्रेंड लाइन के पास भी आता है तो तीसरी दफा ट्रेंड लाइन से भी एक सॉलिड कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट कर सकता है। तो कल के लिए स्टॉप लॉस आपका 88 रुपीज़ का है। इससे ऊपर मैक्सिमम बाउंस के ऊपर इसको आपको बेच देना चाहिए, मेरा मशवरा आपको ये। बाकी आपको क्या लगता है अपना फीडबैक जरूर दें। और ये देखिए पहला जो करेक्शन जोन है इसमें हमारे पास समवेयर अराउंड 81 के आसपास जो है वो बन रहा है। तो आई वुड रिकमेंड के प्रॉफिट टेकिंग कल ओपनिंग में आपको लाजमन करनी चाहिए। पूरी भले नहीं करें बट एटलीस्ट 70% अपना माल जो है वो ऑफलोड कर दें। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कब किसको कहाँ कैसे यूज़ करना है, तो वो फिर एक तरीके कार है, वो आपको तजर्बे के साथ इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ये देखें गैप जो है यहाँ पे जो बना था ऊपर जाते हुए, इसने इसको एडजस्ट किया फिर ऊपर गया। तो सेम गोज हियर, इधर भी होगा, गैप आज फिल हो कल फिल हो, गैप जो है वो एडजस्ट होते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है बीओपी की वर्किंग आपके साथ 9 जनवरी को मैंने यहाँ की थी। तो अभी आप देखेंगे तो ये ज़बरदस्त उसी तरीके से लेवल्स को ये रिस्पॉन्स कर रहा है, और इसके अंदर आज जो है एक बाइंग भी इनिशिएट हुई। तो किसी ने अगर यहाँ बाइंग की है तो 40 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि स्टिल ये अपने एक डाउनवर्ड मोमेंटम है। तो अब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसके पास एक 44 रुपये के पास की मूव इसके अंदर हो सकती है, डबल टॉप बनाने के लिए जा सकता है। तो बीच में आप जो है अगर सेफ साइड 44 से आप 43 पे निकल जाएं तो एक आध रुपए की अगर आप मूव कैप्चर करते हैं तो वो इसके अंदर इंशाल्लाह मिल सकती है। डिफरेंट फैक्टर्स है उसके, एक तो ये कि रेजिस्टेंस था, इसने इसको तोड़ के टेस्ट नहीं किया था, वो हो गया। दूसरा ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, वहां से कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। तीसरा एक डाउनवर्ड इसने करेक्शन कंप्लीट किया, और इंडिकेटर ने चौथा यहाँ पे हमारे पास जो है सिग्नल दे दिया। तो इससे ज्यादा सिग्नल अब मार्केट मूवर्स आके हमें नहीं बताएंगे, हमें सिंपल जो है वहां पे स्टांस लेना है। और लेट्स से अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा उस पर देखें तो लेट से किसी ने अगर इधर क्लोजिंग पे एंट्री ली है तो यहाँ से अगर किसी ने यहाँ पे अपना लेट से टारगेट यहाँ तक रखा है और स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इधर अगर हम देखें तो यहीं तक रखा हुआ है, ये लाइन तक। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपके पास 1.80% का जो है यहाँ पे रिस्क है, और तकरीबन 5.6% का आपके पास गेन है, जो कि एक हेल्दी गेन होता है। तो वंस अगेन ये ट्रेड कॉल नहीं है, ये आपको समझा रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें बीच में आती है समझा देता हूँ मैं, ताकि आप लोग इससे सीखें भी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस यहाँ है वहाँ है। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, ये आपके लिए वैल्यू एडेड अगर हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक जरूर दें। फीडबैक देने में कंजूसी आप लोग बहुत करते हैं यार, एक थम्स अप ही तो मांगा जा रहा होता है, उससे सिर्फ ये पता लग रहा होता है कि आपका फीडबैक, यानी आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। और जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। तो कमेंट करके अगर आप लोग अपनी राय का इजहार करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि पता लगे कि आप लोगों को मज़ीद किस तरह का कंटेंट चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे बाय सेल अलर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलाएं। आप लोगों को सिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा और काम भी करवाया जाएगा, ताकि आप लोग अपने तरीके से अच्छे तरीके से काम करें और इस मार्केट से पैसे बनाएं। तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट। ऑलराइट, सो यूबीएल हमारा नेक्स्ट स्टॉक है। 19 सितंबर को यहाँ इसकी वीडियो बनी थी, काफ़ी पहले है। तो उसके बाद अगर आप देखें वही लेवल्स है, कैसा ये उसको ओनर कर रहा है, उन लेवल्स के ऊपर कैसे एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रॉफिट टेकिंग कर रहा है। तो ये दिखाने का मकसद आपको जो है भरमबाजी करना नहीं है, ये आप लोगों को समझाना है कि टेक्निकल लेवल्स को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और अगर आप यूबीएल की मूव देखें ना तो आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होगा कि कैसा बिल्कुल इंडेक्स के मोमेंटम के साथ चल रहा है, इंडेक्स के साथ साथ चल रहा है ये। तो ये जो इंडेक्स वाले घोड़े होते हैं उनकी जो मूव होती है वो उसके साथ साथ चल रही होती है। अगर मैं यहाँ पे लेट से आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा अंदाजा होगा, ये इसके साथ साथ देखें यूबीएल भी ऊपर जा रहा है, इंडेक्स भी आपका ऊपर जा रहा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर किया करें ताकि आपके एनालिसिस में जो है वैल्यूएशन ऐड हो, आपको कौन से स्टॉक्स पकड़ने टाइमली, कौन से स्टॉक्स नहीं पकड़ने ये। बल्कि देखें इसकी मूव अगर आप याद रखें, ये देखें ये ऊपर की तरफ शार्प मूव आ रही है, यही मूव अगर मैं आपको अभी KSE 100 इंडेक्स में दिखाऊं तो आपको कुछ इसी तरीके की मोमेंटम इसके अंदर दिखेगी। तो इट मीन्स कि इंडेक्स के साथ ये अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। तो आप इसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि इंडेक्स के साथ कौन सा स्टॉक चल रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैनिक की वजह से कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अल्टरनेट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स जो हैं वो अपने डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, और कुछ बेसिकली मार्केट के अलावा जो है वो साइड लाइन हुए हुए होते हैं। तो उनको कैच करने में आपको जो है एक आसानी हो जाती है। तो ये मूव आप लोगों के साथ
इसीलिए मैंने डिस्कस करी। तो फिल वक्त सिंपल इज दैट, यहाँ पे इसका भी जो क्राइटेरिया है कोई मुश्किल नहीं है, वर्किंग है आपके सामने, मैं इसकी कर देता हूँ। गिरते 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 इंडिकेटर ने भी यहाँ पे बाइंग करवाई है और ये सपोर्ट भी इसकी यहाँ पे बनी है 473 के ऊपर। इसका ये एक हाई हमारे पास अभी रिसेंट जो लगा है तकरीबन 515 का है, और वहाँ से अगर मैं इस पर एक टाइट ट्रेंड लाइन लगाऊं तो इसने उसको एक ब्रेकआउट भी दिया है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस आपको 473 रुपये का रखना है, और 482 का ये ऊपर जा रहा है, और इसका आप जो नेक्स्ट टारगेट दोबारा रीटेस्टिंग का हो सकता है वो तकरीबन 500 रुपये के पास पास हो सकता है। लेकिन सेफ साइड अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग बीच के जो पॉइंट्स हैं इसको इसमें भी देख के निकल सकते हैं, और स्टॉप लॉस फिर आप इससे ज़ाहिर है थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं, 489, 494, 499, 506। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपनी ट्रेड्स को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। आरएसआई के अंदर, मैकडी के अंदर जो है काफ़ी लंबी करेक्शन के बाद ऊपर मोमेंटम है, तो मुझे लगता है पर्सनली दोबारा 500 को टेस्ट करने जाएगा। मैकडी को देखें कितनी लंबी लाल लाइन के बाद, लाल हिस्टोग्राम के बाद इसने एक छोटी सी बाइंग दिखाई है। आरएसआई काफ़ी ऊपर से जाने के बाद ये नीचे आ रहा है, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखें तो एक अच्छी कंफर्मेशन है, हेल्दी करेक्शन इसने कंप्लीट करी है। तो इसमें भी आप जो है अपना स्टॉप लॉस लगा के इसमें इन लेवल्स के पास पास अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, और अपनी ट्रेड को आप इसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ऑल राइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 31 दिसंबर को इधर बनाया था, तो अगर आप इस वीलॉग को लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आज इसने अपनी ये जो गैप वाली करेक्शन थी इसको कंप्लीट किया, अपना एक जो इसका एक पैटर्न चल रहा था, एक मूव चल रही थी मस्त मलंग, इसने उसको जो है आज ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसकी करेक्शन कमोपेश हमारे पास लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा हूँ, फौरी तौर पे नहीं, तकरीबन तकरीबन यहाँ तक हो सकती है अकॉर्डिंग टू पैटर्न जो टारगेट्स निकलते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको यहाँ तक लगाऊं तो देखिए इत्तेफाक नहीं कैसा ज़बरदस्त यहाँ पे एक मोमेंटम आपको कंप्लीट होता दिख रहा है। यहाँ पे प्रीवियस एक सपोर्ट भी आ रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इधर इस जगह पे जो गैप था वो इसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो इस गैप को हम जो है निकाल देंगे। ऑल दो इसके अंदर जो है बाइंग कॉल स्टिल जो है हमारे पास इनिशिएट नहीं हुई है, बट किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो 586 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप इसके अंदर। पहला टारगेट आपका 595, दूसरा 605, और तीसरा जो है इसका टॉप 615 का भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा होले होले होगा, फौरी तौर पे ये नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये जिस तरीके से चल रहा है इसे एक मोमेंटम दिया है, तो थोड़ा सा अपनी करेक्शन उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली करेगा। ये देखिए ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे दी है, तो कैसा ज़बरदस्त इसमें जो है इसको ये रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर एक शार्प मूव ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में हमें दिख सकता है। बट स्टॉप लॉस को आपने नहीं छोड़ना है, फंटर नहीं बनना, आपने जो है स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। जितनी भी परफेक्ट ट्रेड हो स्टॉप लॉस आपने जो है साथ में लेकर चलना है। तो इन दिस केस अगर ये यहाँ से स्लाइड भी करता है तो इसका वैल्यू जोन फिर हमारे पास जो है वो 570 573 के आसपास बन सकता है, जस्ट इन केस अगर यहाँ से स्लाइड करता है। पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ से ये दोबारा रिट्रीव करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको तोड़ेगा, और वहाँ पे फिर जो है मजीद जो ट्रेडर्स हैं उनको ये अपने साथ लेके चलेगा। बस मेन थिंग इज दैट प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें। ये देखें आरएसआई काफ़ी इसका नीचे और ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ से मैकडी भी काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो एक टेक्निकल करेक्शन और जो इंडिकेटर हीटअप हुए हुए थे वो भी यहाँ पे जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट से, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्रेड में एंटर हुआ करें। अगर नहीं चल रही तो एग्जिट ले लिया करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। 10,000 आइटम है, 10,000 फ्रेम्स है हमारे पास, उसमें कहीं ना कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा होगा जिसमें हमें जो है मोमेंटम मिल जाएगा। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं ताकि हाईलाइट हो जाए और आप लोगों को समझ आए कि ये जो इतना कचरा टाइप बन रहा है इसके ऊपर, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ, चार्ट को नाइस एंड क्लीन रखते हैं तो आपको समझ आए कि बेसिकली ये जो लाइनें बनाई हुई हैं इसका क्या मकसद है। और ये आपसे बात करते करते मुझे एक चीज़ और याद इस पर देखिए, तो ये देखें इसमें ये कंसोलिडेशन फॉर्म में हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो एक चार्ट के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म से चीज़ें दिख जाएंगी। इट्स अप टू यू कि आप किस नज़रिए से चीज़ को देख रहे हैं। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की। ऑलराइट, सो हमारा आज का लास्ट टॉक है साजियो। इसके ऊपर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सिर्फ थम्स अप कर दीजिए और अपना कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कीजिए। नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक करके रीज़न भी बताएं ताकि मैं उसको जो है आगे सही तरीके से अफर्म कर सकूं और उसको जो है मज़ीद जो है इम्प्रूव कर सकूं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है इसका वीडियो 28 तारीख को मैंने बनाया था अराउंड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये वर्किंग इसकी थी, उसके बाद ये 28
अगस्त के बाद 28 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद ये उस लेवल पे आया और वहीं से इसने जो है बाउंस दिया। तो ये इत्तेफाक नहीं होता, प्रॉपर वर्किंग है, कैलकुलेशन है, और आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र और तहम्मुल का आपको मुजाहरा करना पड़ेगा। अभी फिल वक्त जो है आप लोगों के साथ में इसकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वर्किंग करके आपको बताता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इसकी वर्किंग को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, इसने यहाँ पे रिसेंटली अपना हाई मार्क किया था 1778 पे, वहाँ से ये नीचे गिरता गया, जहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया अपनी उसी प्रीवियस सपोर्ट पे जो भी मैंने आपको दिखाई 1613 पे, ये गिरा और वहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट दिया, करते करते ऊपर गया, इसी टारगेट को, इसी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट देके एक नया रेजिस्टेंस इसने 2004 का सबमिट किया, और वहां से फिर ये नीचे कंजेक्यूटिव नीचे गिरता रहा है। वैल्यू जोन की अगर मैं बात करूँ टेक्निकली एस्पेक्ट से, तो हमारे पास ये जो इसका 1780 का लेवल है, ये एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो प्राइस डेफिनेटली इधर जो है इसको एज अ सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ रहे होंगे। बट किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली हुई है, अगर मैं इधर बताऊं, क्योंकि इसकी कैंडल के साइज पे नहीं, हमने प्राइसिंग पे जाना है, तो यहाँ पे अगर किसी ने आज के रेट पे यानी 18-22 पे एंट्री ली है, तो आप 18-10 का जो है इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब जाहिर है स्टॉप लॉस आइटम बढ़ा है तो स्टॉप लॉस भी इसका उसी के हिसाब से होगा और गेन भी इसका वैसे ही होगा। तो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो आपके पास एक करीबी टारगेट हम जो निकाल सकते हैं वो ये बीच का जो है रेजिस्टेंस आ रहा है, सॉरी सपोर्ट आ रही है, जो अभी तक टेस्ट नहीं हो पाया है प्रॉपर तरीके से, तो 1890 के आसपास ये जो है एक लेवल है। और अगर ये इसको भी तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर ये दोबारा 2004 के अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने जा सकता है, और बिल्कुल ये यहाँ से घूमने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इंडिकेटर्स भी हमारे जो हैं वो कूल डाउन हो चुके हैं। टेक्निकल करेक्शन लाजमी होगी, चाहे वो कोई भी अब न्यूज़ लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो वो हमें देखने को मिलेगी और हमें उसी में जो है अपना चंक लेके निकलना होता है। तो इसकी अगर आप मूव देखें, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एक छोटी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये नीचे जब गिरा है, यहाँ देखें 12 डिग्री के एंगल से अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता रहा है, यानी गिरने की आप रफ्तार देखें, और ये जब ऊपर की तरफ गया है तो कितनी शदीद 45 डिग्री के एंगल से ये ऊपर गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ा मायने रखती हैं, और ये जो टूल्स होते हैं ये इसीलिए यूज़ जो है वो किए जाते हैं। तो इस चीज़ को देखा करें आप, ये नीचे भी अगर आप देखेंगे तो किस हिसाब से आ रहा है, ये उसी एंगल से उसी स्पीड से अगर आप देखेंगे तो नीचे भी आ रहा है। तो जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी वो बेचारे स्टक हो गए। सो वंस अगेन प्रॉफिट टेकिंग किया करें और प्रॉफिट्स को लॉक किया करें। उम्मीद है आज की कोशिश पसंद आई होगी, पसंद आई है तो थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नए मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए, और सर्विसेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इसी तरीके से अगर आप लोग भी वर्किंग करना चाहते हैं अपने लिए, आप लोग जो है बाय कॉल्स सेल कॉल्स को खुद जनरेट करना सीखना चाहते हैं, तो मास्टर क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।